शेख अब्दुल अजीम मदनी के बयान के मुताबिक साउथ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में, इंदौर में एक डॉक्टर आदमी जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है और वो हिंदू है, अब ब्राह्मण घर से है, लेकिन जब शेख अब्दुल अजीम मदनी की उनसे मुलाकात होती है, बात होती है, बातों बाद में जब बात आती है कि आपने इस्लाम कैसे कबूल किया, तो वो अपना बयान देते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो मुसलमान है और वो मेरे गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था, हम रास्ते से जा रहे थे, उसने अचानक कहा गाड़ी रोको, मैंने गाड़ी रोक दिया और उतरने के बाद उसने कहा कि ये चीज है, ये रास्ते पे ये शीशा है, ये कांटे है, ये तकलीफ देने वाली चीज है, इसको हटाना है। उस आदमी ने कहा ये हमारा काम नहीं है, म्युनिसिपैलिटी वालों का काम है, ये तो उन लोगों का काम है जो सरकार उसको उस पे मुहैया किया है। इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, इस उम्मत का हर फर्द ये काम को अंजाम देगा। ये बात उस आदमी के दिल पर ऐसे उतर गई, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर पढ़ना शुरू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, आपकी सीरत को जब पढ़ने लगा तो इस हद तक पहुंचा कि वो अपने आप से बाहर हुआ और कलमे शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। एक काम जो इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना, ये सदका है। ये हमारे नबी ने कहा, आपको लगेगा मामूली काम है, सामने है, हम निकल गए, हमें उसे क्या वास्ता, लेकिन नहीं, आप ईमान वाले हैं, आप मुसलमान हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए एक काम ने एक आदमी को हिदायत दे दिया, अल्लाह ने उसे तौफीक दी, उसने पढ़ा और इस चीज को समझा। मेरे भाई, हमारा मशगला क्या है? हम तो ये है कि रास्ते को दुश्वार करते हैं, अपनी जमीन है लेकिन फिर भी हम इतने बेईमान हैं, इतने बेहिस है कि अपनी जमीन के बावजूद हमारे अंदर इतनी हवस है, दुनिया की इस कदर लालच और औलाद की इस कदर मोहब्बत और मौत से इतनी दूरी कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। हम समझते हैं कि ये जमीन किसी फर्द की नहीं है, सरकार की जमीन है। मसला सुन लें आप, जमीन चाहे जिसकी भी हो, अगर आपने नाहक कब्जा किया है और अगर एक फर्द की जमीन है तो एक की जिम्मेदारी होगी, और अगर आवाम पूरे की जमीन है, सरकार की जमीन हो या किसी की भी जमीन हो, सबका हक है उस पर चलने का। अगर आपने सीढ़ी बना दिया या अपनी दीवार को बढ़ा दिया अपने बलबूते पर घूस देकर जैसे तैसे, लेकिन याद रखेंगे मसला वही है, अगर आपने किसी की जमीन पर एक बित्ता अगर कब्जा किया है, क़यामत के दिन 7 जमीन आपके गले में तोक बनकर आएगी। इस चीज को भूले नहीं, ये तो किसी के नहीं है, किसी के है या नहीं है, वो जमीन चाहे जिसकी भी है। इससे न अंदाजा असल कहना, ये लोग सोचते ना ये किसी आदमी की नहीं ना, ये रोड है हमारा यही तक है, बढ़ा लेते क्या हो गया, नहीं नहीं, क्या हो गया, नहीं, वो आपकी नहीं, हमारी नहीं, किसी के बाप की नहीं है, सरकार की है, यकीनन है। जब फिर बुलडोजर चलेगा तो आंख से नम होंगे, आंसू गिरेंगे। मेरे भाइयों, ये कितनी बेगैरती की बात है कि अपनी जमीन को छोड़ के आगे तक क्यों बढ़ते हैं आप? आपका तो किरदार इतना उम्दा होना चाहिए, अपनी जमीन को छोड़ते और वहां पर इतना कुशादा रास्ता देते, लोग मिसाल देते, फला बस्ती में, फला जगह में फला आदमी है जो कितना उम्दा किरदार का मालिक है, अपनी जमीन एक बित्ता छोड़ देता है लेकिन किसी पे कब्जा नहीं करता है। लेकिन हम है कि अपना कहां, दूसरे का लेने के लिए तैयार है। अगर एक आदमी, आप अपने खेत में जाए और आपके जमीन में से, खेत में से कोई रास्ता निकाल दे, आपको दिली तकलीफ होगी, लेकिन दूसरा आदमी नहीं, जिसका है उसका नुकसान अपने बाप का किया जाता है, बस चले, उसको रास्ता उधर से घूम के नहीं जाएंगे, बस यहां सामने जाना है तो बस चाहे जिसका नुकसान। ये असल कहना ये है, ये मोमिनाना किरदार नहीं है। दूसरों को मत देखें आप, कौन क्या करता है, अपने आप को देखें, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये होना चाहिए मोमिनाना किरदार। मेरे भाइयों, एक रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना दूसरों के लिए ईमान का बाइस बन जाता है। हम रास्ते पे केला खा के आराम से फेंक देते हैं कचरा, और आजकल की माएं, अल्लाह उन्हें तौफीक दे, सही समझ दे, अपने बच्चे को पोसती पालती है बड़े लाड और प्यार से। घर की सफाई होगी, घर के बाहर दरवाजे के आगे क्या है, डायपर फेंक दो, घर के अंदर का बहारन फेंक दो, कुछ भी फेंक दो, उससे हमें क्या वास्ता? ये कौन सी तालीमात है? अक्सर लोग कहते हैं खास तौर से मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम मोहल्ले में गंदगी ज्यादा होती है। ये कितना बदनुमा दाग है कौम मुस्लिम के लिए, जिस कौम के लिए और जिस उम्मत के लिए और जिसको ये तालीम दी गई, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अत्तहारतु निस्फुल ईमान,
پاکی اور صفائی یہ آدھا ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ صرف اپنے فیس کو، اپنے چہرے کو چمکا لینا اور صاف رکھ لینا، داڑھی چھیل لینا، یہ تک صفائی کا معاملہ نہیں ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیے، اپنے گھر کو صاف رکھیے، اپنے کردار سے دوسروں کو تکلیف مت پہنچائیے، اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے عمدہ مومن بن کر زندگی گزارے، دنیا آپ کے سامنے جھکے گی۔ لیکن جب تک آپ مومنانہ زندگی نہیں گزاریں گے، اور یہ کب ہوگا؟ جب آخرت کی فکر آئے گی۔ جب تک آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے چاہے گا زندگی گزارنے پر وہ مجبور ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ بارے اللہ ہمیں اسلام کا اور اسی طریقے سے اسلام پر چلنے والا بنائے، ایمان کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کی شخصیت کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر